हेलो, नमस्ते एवरीबॉडी। तो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। जैसे मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि गॉल स्टोन्स क्या है और उस गॉल ब्लैडर का हमारे बॉडी में क्या फंक्शन होता है, और हम उसे लाइफस्टाइल, अगर हमें गॉल स्टोन्स है तो हम उसे कैसे मैनेज करें और क्या सर्जरी उसका एकमात्र उपाय है। ये सब चीज़ें हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी। तो आज इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करूँगी कि अगर आप ये चीज़ें प्रिवेंट ना कर सकें, आप सर्जरी प्रिवेंट ना कर सकें या आपने सर्जरी करा ली है, तो उसे हम कैसे मैनेज करें, क्या फूड्स ऐसे होते हैं जो हमें लेने चाहिए और क्या लाइफस्टाइल चेंजेस है जो हमें मैनेज करने चाहिए, क्या लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए। तो ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, पहली चीज़ जो मैं आपको बोलूँगी कि ऑब्वियसली आप सर्जरी प्रिवेंट करने की कोशिश कीजिए। आपके डॉक्टर से आप क्वेश्चन कीजिए कि क्यों ये ज़रूरी है, क्या ये मैं मैनेज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर नहीं आपने सर्जरी करा ली है तो फिर आप उसे कैसे मैनेज करें, मैं आपको समझा देती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप जो भी खाना खा रहे हैं वो अपने जो मुंह के अंदर है, अपने माउथ के अंदर उसे ज़्यादा से ज़्यादा च्यू करने की कोशिश कीजिए और धीरे धीरे उसे च्यू कीजिए। इसका आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि जो खाना आप खाएंगे वो अगर आप माउथ में च्यू करेंगे तो जो माउथ के एंजाइम्स होते हैं वो उसे मोस्ट ऑफ द फूड वो वहीं पे उसे डाइजेस्ट कर देंगे। वो एंजाइम्स जो माउथ में मिलेंगे, तो जो खाना अंदर जाएगा वो उतना ज़्यादा बाइल यूटिलाइज नहीं करेगा। देखिए हमारी बॉडी कैसे काम करती है, हम जितना खाना अंदर लेते हैं हमारी बॉडी उतनी ज़्यादा बाइल प्रोड्यूस करती है। लेकिन जिनका गॉल ब्लैडर नहीं होता उनके केस में क्या होता है, आप चाहे खाना कितना भी खाओ या मत खाओ, आपके बॉडी में कॉन्स्टेंटली बाइल प्रोड्यूस होते जाता है। और इसके अंदर अगर आप ऊपर से ओवर ईटिंग करेंगे या ज़्यादा खाना खाएंगे तो और डबल बाइल प्रोड्यूस होगा। इसके वजह से आपको डायरिया होना, आपका गट डिस्टर्ब होना या और बाकी सारी नौजिया वगैरह रहना, तो ये काफ़ी सारे इश्यूज आपको हो सकते हैं। तो आपका खाना जितना हो उसे मुंह के अंदर ही आप चू कर लीजिए। और दूसरी चीज़ जो मैं ये बोलूँगी कि नॉनवेज आप ना लें, क्योंकि ये बहुत हैवी है डाइजेस्ट होने में। हैवी डाइजेस्टेबल फूड्स जो होते हैं, जो हमें डाइजेस्ट करने में दिक्कत आती है, वो फूड्स मैं आपको मना करूँगी कि ऐसे टाइम पे आप ना लें। एटलीस्ट मैं बोलूँगी 3 to 4 मंथ्स आपके सर्जरी के बाद में, मिनिमम 1 महीना तो आपको ये करना ही करना है कि आपको नॉनवेज अवॉइड करना है आपके सर्जरी के बाद में। और जो वेजिटेरियंस है उनके लिए मैं बोलूँगी कि आप हैवी मील्स ना लें, जो खाना बहुत तलावा, छोले भटूरे, समोसा या ये सब चीज़ें आप ना लें। अगर आपको चाय कॉफ़ी वगैरह सेट नहीं होती है, आपको उससे प्रॉब्लम होता है, तो प्लीज़ ये सब चीज़ें भी आपको अवॉइड करनी चाहिए। जो तीसरी चीज़ मैं ये बोलूँगी वो है, डिफ़िकल्टी आपको हो जाएगी कि अगर देखिए क्या होता है, बाइल का काम क्या होता है कि हमारे फैट्स को ब्रेक करें हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो और वो भी कॉन्सेंट्रेटेड बाइल। तो जब हमारे उसमें गॉल ब्लैडर नहीं होगा तो हमारे फैट्स ब्रेक होने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। तो जो फैट मॉलिक्यूल्स ब्रेक होके इंटेस्टाइन से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के जैसे बाहर जाएंगे, उसमें भी डिस्टर्बेंसेस आएंगे, तो हमारा वेट काफ़ी बढ़ेगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि फैट लेस डाइट लेनी है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि फैट फ्री डाइट ले लीजिए, लेकिन बहुत कम मात्रा में आप फैट यूज़ कीजिए। जैसे कि पूरे घर के लिए अगर 1 स्पून में, जैसे आप बोल सकते हैं 1 स्पून जो हम तेल के लिए सब्जी में यूज़ करते हैं वो पूरे घर के लिए होता है, तो दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। ऐसा नहीं है कि आप दिन भर तली हुई ग्रीसी चीज़ें, बटर, घी, ये सब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप खा रहे हैं। डेफिनेटली घी एक बहुत अच्छा सोर्स है गुड फैट्स के लिए, आप उसे ले सकते हैं, लेकिन मॉडरेशन में लीजिए। फैट कम डाइट लीजिए, ना कि फैट फ्री डाइट लीजिए। फैट बहुत ज़रूरी है, जिनका गॉल स्टोन नहीं है उनको फैट डाइट में होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये थी दूसरी चीज़ जो मैंने बोल दी। अब देखिए, मैं बोलूँगी जो गैस प्रोड्यूसिंग फूड्स है, क्योंकि जिनका गॉल ब्लैडर नहीं होता वो ब्लोटिंग का मैं बोलूँगी ब्लोटिंग उन्हें काफ़ी हद तक हिट करती है। तो आप ये चीज़ें कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, जो चीज़ें हमारे बॉडी में गैस प्रोड्यूस करती है उसे हम, जैसे चना, राजमा हो गया,
लेंटन्स वगैरह हो गए, इसे आप कम कीजिए, ना कि बंद कीजिए, कम कीजिए इसका। और एक मैं आपको ये बोलूँगी कि इनका सोकिंग पीरियड, जैसे हम जनरली चना राजमा बनाते हैं तो हम उसे कितनी देर सोक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 7 to 8 आवर्स या ओवरनाइट। लेकिन मैं बोलूँगी जिनका जिनका गॉल ब्लैडर निकाल दिया गया हो, उनको ये सब चीज़ें मिनिमम एक 12 to 16 आवर्स में बोलूँगी, या उससे ज़्यादा आप इसे सोक करें। इसका पानी बीच बीच में चेंज करते रहिए और उसे गर्म पानी के अंदर आप दोबारा से सोक कीजिए। तो सोकिंग टाइम इसका इंक्रीज़ कीजिए, इससे क्या होगा, आपके गैस प्रोड्यूसर्स कम होंगे। और एक बात, जब आप इसे कुक करेंगे तो इसके अंदर आप डाल सकते हैं, जैसे इलायची है या थोड़ा सा नटमेग आपने डाल दिया बॉईल करते समय, या फिर आपने डाल दिया काली मिर्ची। तो ये सब क्या करेगा, आपकी एसिडिटी को कम करेगा, आपकी ब्लोटिंग को कम करने में हेल्प करेगा। तो आप इसे साथ में बॉईल कर सकते हैं। और जैसे दाल्स वगैरह है, उनको जैसे हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं और इमीडिएटली कुक कर देते हैं। तो वो दाल्स को भी मैं बोलूँगी एक 4 to 5 आवर्स to 6 आवर्स मिनिमम उसे सोक कीजिए, जिनका गॉल ब्लैडर निकाल दिया गया है। तो ये आपको ब्लोटिंग वगैरह में कम करने में आपकी हेल्प करेंगे। और दूसरा मैं बोलूँगी कि फ्रीक्वेंट मील्स मत लीजिए, जैसे 2-3 घंटे में हम खा रहे हैं, अभी हमने खा लिया, फिर आधे घंटे में हम फिर खा रहे हैं, फिर 2 घंटे बाद फिर खा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो हमारी बॉडी इस तरह से डिज़ाइन नहीं है कि वो हम बार बार खाना खाते रहें। नॉर्मल जिनका गॉल ब्लैडर है, जिनकी बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग पे है, उनके लिए भी ये चीज़ है कि आप 2-2, 3-3 घंटे में खाना या फ्रीक्वेंट खाते रहना, ये सब चीज़ें हमारी बॉडी, देखिए हमारी बॉडी किस तरह से डिज़ाइंड है कि जब हम कुछ खाते हैं और वो हमारे स्टमक में जाता है, तो वो कम से कम प्रोसेस होने, हमारे स्टमक से बाहर निकलने के लिए उसे 4 घंटे तो कम से कम लगते हैं। अगर वो इतना हैवी फूड नहीं है तो, या उसे प्लस भी हो सकता है अगर हैवी फूड है तो अगर हम फ्रीक्वेंट मील्स लेंगे तो वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा। तो इसीलिए जिनका गॉल ब्लैडर नहीं है तो उनके लिए नहीं, जो नॉर्मल है उनके लिए भी मैं बोल रही हूँ, जिनका गॉल ब्लैडर है उनके लिए भी ये सजेशन है। तो फ्रीक्वेंट मील्स आप ना लीजिए, जैसे कि आप कम से कम एक 4-5 घंटे का गैप रखिए आपके 2 मील्स के बीच में। जैसे आप सुबह नाश्ता करते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर इवनिंग का स्नैक लेते हैं और फिर रात में डिनर करते हैं। तो आप ये कीजिए और आप ये कोशिश कीजिए कि जब आप सो रहे हैं रात में, तो कम से कम आपके डिनर टाइम में और आपका बेड टाइम के अंदर एक मिनिमम 2 to 3 आवर्स का गैप तो होना ही चाहिए। उसके बाद में मैं ये बोलूँगी कि आपके शुगर्स को कम कीजिए। मैं ये नहीं बोल रही कि आप एकदम बंद कर दीजिए, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि कम कीजिए, आपका इनटेक शुगर का कम होना चाहिए। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, इसका एक साइंटिफिक रीज़न ये है कि देखिए, जब आपका, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी ये आपको समझाया था कि जब गॉल ब्लैडर नहीं होता तो बाइल हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियास के थ्रू जाता है। तो पैनक्रियास का काम क्या होता है, इंसुलिन को मैनेज करना, शुगर लेवल्स को मैनेज करना हमारी बॉडी में। जब इंसुलिन ढंग से प्रोड्यूस नहीं होगा, पैनक्रियास के सेल्स बार बार डैमेज हो रहे हैं कि बाइल क्योंकि वो बाइल बहुत एसिडिक होता है नेचर में, तो वो उसके थ्रू जाएगा। तो वो पैनक्रियास, पहली बात तो इस तरह से इतना डिज़ाइन नहीं है कि इतना ज़्यादा बाइल उसके थ्रू हमारे इंटेस्टाइन्स में जाए, तो वो इफेक्ट करेगा। और हमारे इंसुलिन तो कैसे भी बढ़ना ही है, स्पाइक होना है, उसका डिस्टर्बेंस हमारे बॉडी में आना ही आना है। तो अगर आप शुगर भी और ले लेंगे तो पैनक्रियास के लिए ये और मुश्किल हो जाएगा उसे मैनेज करना। तो अपने शुगर लेवल्स को कम कीजिए। और मैं बोलूँगी कि देखिए, जब होता है कि बाइल आप खाएं या ना खाएं, जिनका गॉल ब्लैडर नहीं है, बाइल प्रोड्यूस होते रहता है और वो हमारे इंटेस्टाइन्स में ड्रिप होते ही रहता है, चाहे हम खाएं चाहे ना खाएं। तो ये ड्रिपिंग की वजह से हमारे गट की जो लाइनिंग होती है वो डिस्टर्ब्ड होती है। तो जो गुड बैक्टीरियाज हमारे इंटेस्टाइन्स को हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी को बूस्टअप करने में हेल्प करते हैं, वो बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। तो इनको हम कैसे मैनेज करें? आप प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स मैं बोलूँगी कि बहुत अच्छे से लें। आप इनको लेने से क्या होगा, गुड बैक्टीरियाज हमारे जो गट में है वो सस्टेन रहेंगे। और जो दोनों का कॉम्बिनेशन लीजिए, प्रीबायोटिक प्लस प्रोबायोटिक। तो जो गुड बैक्टीरियाज है उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए भी खाना लीजिए, और जो बैक्टीरियाज है गुड लैक्टोबैसिलाई जो मैं बोलूँगी वो अच्छे से रहे, उसके लिए भी आप खाना लें। तो प्री एंड प्रोबायोटिक का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दूसरा है
है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि लिवर और स्ट्रेस का डायरेक्ट कनेक्शन है हमारी बॉडी के अंदर। तो लिवर और स्ट्रेस को अच्छी तरह से मैनेज कीजिए, स्ट्रेस को अच्छी तरह से मैनेज कीजिए। ये देखिए कि हम स्ट्रेस से कैसे दूर रहें, स्ट्रेस को कैसे अच्छे से मैनेज करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्ट्रेस के ऊपर एक वीडियो बनाऊं कि हमें स्ट्रेस कैसे मैनेज करना चाहिए, स्ट्रेस फ्री फूड्स भी होते हैं जो हमें स्ट्रेस मैनेज करने में हेल्प करते हैं, तो प्लीज़ नीचे कॉमेंट्स में लिख के दीजिए, मैं उस पर भी वर्कआउट करूँगी। तो ये कुछ टिप्स थे जो मैंने आपको दिए कि अगर आपने सर्जरी प्रिवेंट नहीं की, आपका गॉल ब्लैडर नहीं है, तो हम इसे कैसे मैनेज करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरे कंटेंट्स पसंद आते हैं, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यहाँ पे नीचे सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए, यहाँ पे एक बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए, तो आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। मेरे साथ जुड़े रहें और आप अपने सजेशंस भी देते रहें कि मुझे किस पे वीडियो बनाना चाहिए या आपको किस चीज़ों पे मुझे वीडियोस चाहिए। थैंक यू। जय हिंद।